हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक सिंह एंड आई एम ए नीट एस्पिरेंट। और मैंने इसी साल अपना एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट टाइम, नीट 2025, जो कि आप में से भी बहुत से लोगों ने दिया होगा। और आपको पता ही है क्या हुआ अपने साथ इस बार। अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट हो गया है। तो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं अपना उस दिन के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो 4 मई की सुबह मैं 8 बजे उठा, क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से। और तो 8 बजे उठने के फिर मैंने 9 बजे से 11 बजे तक अपने फिज़िक्स के कुछ फॉर्मूलेस और बायोलॉजी की जो बायोमोलिक्यूल में जो एंजाइम पार्ट है उसका रिवीजन किया। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बायोमोलिक्यूल के उस एक पेज से 2 क्वेश्चन जैसे कि तैसे मुझे एग्ज़ाम में मिल गए। तो ये मेरी किस्मत ही है और तो कुछ नहीं। और फिर क्या है, फिर मैंने 11 बजे से नहा धोकर और अपना रेडी हो गया, पापा के साथ बाइक से चल दिया सेंटर की ओर। सेंटर में हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। आधा घंटा हमने ऐसे ही बाहर बिताया। आधा घंटा पहले मतलब कि जिस टाइम पे हमें अंदर जाना था उससे आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। तो आधा घंटा फिर हमने वहाँ वैसे ही वेस्ट किया। वेस्ट मतलब कि अपना जो भी पानी वानी पीना था और जो कोल्ड ड्रिंक बोलना था। तो अंदर जाते टाइम उन्होंने वैसे मेरा हाथ का कलावा भी उतार लिया, कलावा भी नहीं छोड़ा मेरे हाथ में। फिर पहुंच गया मैं, बैठ गया अपने रोल नंबर पर जाकर। तो वहाँ पर बैठा रहा, थोड़ा जल्दी पहुंच ही गए थे। तो इधर उधर देख दाख कर टाइम अपना पास किया वहाँ पे मैंने। टाइम पास करने के बाद इन्विजिलेटरों को ये रहता है कि 10 मिनट पहले जो है पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को OMR वगैरह अपनी जो डिटेल फिल करनी होती है। तो उन्होंने सालों ने केवल 2 मिनट पहले हमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसकी वजह से जब मैंने OMR की डिटेल वगैरह फिल करी तो वहाँ पर जो तुम्हारा टाइम निकल गया और 2:05 हो चुकी है। 5 मिनट ये वेस्ट हो गई, निकल गई फालतू में। फिर मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट किया अपना। तो यहाँ पर मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा जो अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा में टेस्ट किए थे, तो आधे से ज़्यादा मैंने टेस्ट जो है फिज़िक्स से स्टार्ट किए थे। और मैंने यहाँ पर पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद लास्ट में फिज़िक्स। तो ये मेरा सीक्वेंस मतलब एक बेहतरीन सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस में जिस भी बच्चे ने अटैम्प्ट किया है उसका स्कोर अपनी मैक्सिमम लेवल पर है। तो इसी सीक्वेंस में मैंने अटैम्प्ट किया था। तो लेंथी तो था ही। तो जब तक मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर रहा था तो मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि पेपर टफ है। पेपर मेरे को नॉर्मली लगा था। तो जैसे ही मैं फिज़िक्स के पोर्शन पे आया तब मैंने देखा कि टाइम मेरे पास केवल 50 मिनट बचा है। 50 मिनट केवल टाइम बचा है। तो भाई पहले तो मैंने सोचा कि 50 मिनट हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएंगे और क्या है, क्योंकि मैंने जो है अपने अनअकैडमी पर बहुत सारे टेस्ट होंगे, 8-10 टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें मैंने अपनी फ़िज़िक्स को केवल 1 आवर में कंप्लीट किया है। तो इस वजह से मेरे को लगा कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने फिर सोचा मैंने कि चलो पहले सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन मैं ढूंढने लगा। भाई कोई इतना सिंपल क्वेश्चन तो था नहीं। किसी में कैलकुलेशन थी, तो किसी में कॉन्सेप्ट ही हाई लेवल, और तो किसी में क्वेश्चन की लेंथ इतनी कि देख कर ही डर लग जाए। देख कर ही छोड़ दिए सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो मैंने। तो जैसे तैसे करके मैंने फिज़िक्स में अपना जो है 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए मेरे लास्ट में। उसमें भी जब मैंने 4 दिन बाद आकर अपनी आंसर की मिलाई तो उसमें भी मेरे 5 क्वेश्चन गलत थे। 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो उसमें भी 5 गलत। तो स्कोर 75 स्कोर यह फिज़िक्स में मेरा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं फिज़िक्स में अच्छा था, और अच्छा का प्रूफ ये है कि मेरी JEE मेंस जनवरी अटैम्प्ट में फिज़िक्स में 99.4% आएगा और ओवरऑल 96.4 थी। तो आप समझ ही सकते हो कि इतनी अच्छी फिज़िक्स थी, उसके बावजूद केवल मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। और टाइम थोड़ा होता तो
30-35 हो जाते हैं अटैम्प्ट, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाते क्वेश्चन, क्योंकि मैंने घर पर आकर भी देखे, यहाँ पर भी ऊपर से निकल रहा है वो, तो उसमें भी 5 गलत हो गए थे। तो आप समझ लो 75 स्कोर बन रहा है फिजिक्स में, और जबकि जेई मेंस में 99.94 परसेंटाइल लेकर बैठा हूँ। तो स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, बस अगर आपका स्कोर 500 प्लस 500 तक है तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज 99% तो कॉलेज मिलना चाहिए। और फिर देखते हैं ये एनटीए वाले क्या करते हैं, इस बार कौन से फ्लोर पर चाय मंगाएंगे पता चलेगा। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो और अब स्कोर की बात करूँ, स्कोर की बात कर ही रहे हैं तो फिर स्कोर बताऊँ आपको। तो मेरा स्कोर बायोलॉजी में 325 रहा है, केमिस्ट्री में 151। अभी जो है आंसर की से अभी इधर उधर 2-4 नंबर हो जाएंगे, मतलब 5-10 नंबर इधर या उधर, ऊपर नीचे, बस इतना ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिजिक्स में जो है 75, तो ओवरऑल ये मेरे 551 नंबर हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कि क्या होता है। जो है एग्ज़ाम वाले होप तो दे रहे हैं, जो टीचर्स वगैरह होप तो दे रहे हैं कि हो जाएगा, 500 तक कट ऑफ बता रहे हैं। तो फिर देखते हैं, वो तो रिज़ल्ट का ही वेट है क्या होता है। और आप लोग बताइए अपनी, क्या आपका स्कोर रहा और क्या आपने क्या फेस किया वहाँ पर, तो आप बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।